अस्सलाम वालेकुम। कल आपने वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कमाल का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था उस मैच का। कितनी प्यारी स्टोरी थी मैच की कि पहले आती है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में बताया जाता है कि पिच है बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली, स्पिन होगी, अनइवन बाउंस भी हो सकता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया कितना मज़े का डिसीजन लेता है कि हम पहले बैटिंग करेंगे, और बाद में पता भी है कि ड्यू पड़नी है और बॉल स्पिन और स्विंग नहीं होगा, सिर्फ नए बॉल थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो होगा। मगर वो कहते हैं हम बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करके फिर वो स्टार्ट भी सही करते हैं। 80-90 स्कोर पे उनके 2 आउट होते हैं। फिर सर जडेजा आते हैं और ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिराते हैं, और वहाँ से इंडिया फिर कम करता है और 199 पे ऑल आउट कर देता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की माइटी बैटिंग बिल्कुल फ्लैट हो जाती है उस ट्रैक पे, और उसके बाद इंडिया की बारी शुरू होती है। फिर 2 रन्स पे 3 आउट हो चुके होते हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर 0-0 पे आउट हो जाते हैं। कमाल बॉलिंग, अनप्लेबल बॉलिंग हो जाती है, वो खेल ही नहीं पाते। और फिर कोहली आते हैं बैटिंग करने विद केएल राहुल, और उसके बाद कोहली का एक इजी चांस, मतलब हाथ में आप कैच पकड़ने आ रहे हैं, आपके हाथ पहुंचे नहीं, हाथ के बीच में से निकल गया। मिचेल मार्श कैच छोड़ते हैं, और उसके बाद कमाल धोता लगाते हैं विराट कोहली एंड केएल राहुल। और देखें वहां पे पूरे मैच में कोई चांस क्रिएट ही नहीं कर पाते। मतलब पिच बिल्कुल सीधी हो गई, बॉल स्विंग होना बंद हो गया। सिर्फ पहले 2 ओवर स्विंग हुआ, उसके बाद स्विंग होना भी खत्म, सब खत्म। ऑस्ट्रेलिया की माइटी बॉलिंग, कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, और फिर आउट ऑफ फॉर्म जाम्पा और मैक्सवेल, जबरदस्त स्पिनर कहीं नजर नहीं आए। तो क्या कमाल स्क्रिप्ट लिखा था इंडिया की विन का ये। मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए कि इंडिया को वैसे ही जितवा दे, मैच खिलाने की भी क्या ज़रूरत है। कि आईसीसी को अनाउंस कर देना चाहिए जी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंडिया को हार वैसी बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए बेहतर है कि इंडिया को वर्ल्ड कप भी दे दिया जाए। और अभी तो एक मैच हुआ है, अभी आगे आप देखिएगा कैसे इंडिया को कहाँ कहाँ से ट्विस्ट मिलते हैं, और महान इंडियन बॉलिंग और बैटिंग कहाँ कहाँ से मैच को खींच के ले जाती है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा इस मैच के बारे में कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट जीत गए और क्रिकेट हार गई। और मेरे ख्याल में आप लोगों को शायद ये फील ना हुआ हो, मगर मैंने पूरा मैच देखा, और वहाँ पे जिस तरह मैच हो रहा था, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा था, वो नज़र आ रहा था। अभी ऑस्ट्रेलिया को बाकी मैचेस में देखिएगा वो किस तरह खेलेंगे, और इंडिया के अगेंस्ट अभी अफगानिस्तान देखिएगा कैसे भीगी बिल्ली बन के खेलेगा, और फिर इंग्लैंड भी ऐसे ही होगा, देन साउथ अफ्रीका, सब। मतलब इंडिया इज़ द नंबर 1 ओडीआई टीम यार, क्या हो गया। तो उसके आगे कौन हिम्मत कर सकता है अच्छा खेलने की भी, क्योंकि वो तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में एक्सीलेंट है। अभी शबनम गुल अनफिट था, यानी उसको बुखार था, अनफिट टू प्ले था, वो नहीं खेले। वो होते तो वो बताते कि क्रिकेट क्या होती है। अभी उन्होंने नंबर 1 बैट्समैन भी बनना है। तो ये थी पूरी स्टोरी अभी तक की वर्ल्ड कप की। मगर इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी मज़े की हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है, इंडिया बड़ा इवेंट होस्ट करना चाहता है, इंडिया वर्ल्ड की ग्रोइंग इकोनॉमी है ये शो करना चाहता है। मगर वर्ल्ड कप में इंडिया के सारे पोल खुल रहे हैं। अभी मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होते ही लास्ट विनिंग शॉट गया तो लाइट चली गई। फिर मैन ऑफ द मैच की सेरेमनी हो रही थी, तब तक भी लाइट नहीं आई थी। आपके जो फ्लड लाइट्स थी वो बिल्कुल डिम हो चुकी थी। अब ये पता नहीं वो कोई स्ट्रॉब इफेक्ट डालना चाह रहे थे कि बड़ा इंग्लिश इफेक्ट था, एक्स डालना चाह रहे थे, जैसे एक मेजर लीग फुटबॉल में होता है कि वो बिल्कुल गोल के बाद डिम लाइट्स कर देते हैं। ये शायद इफेक्ट डालना चाह रहे थे, मे बी वो उसको जस्टिफाई भी वो शायद ऐसे ही कर रहे होंगे कि ये इफेक्ट था, लाइट नहीं गई थी, क्योंकि महान इंडिया है, वहाँ पे तो लाइट जा ही नहीं सकती। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स, तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट चली गई। तो वो भी शायद किसी ने शरारत की होगी, या पाकिस्तान की शरारत होगी इंडिया को बदनाम करने की में भी। तो इंडिया क्योंकि महान है, इंडिया की ग्रेट इकोनॉमी है, और इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो वहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा पोल खोल रहा है इंडिया के। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कहा जाता है कि पाकिस्तानी या बाबर या पाकिस्तानी बैट्समैन या वर्ल्ड के और बैट्समैन वो बिल्कुल ना पर्सनल गोल्स के लिए खेल रहे होते हैं। कल अगर आपने देखा हो मैच, तो केएल राहुल लास्ट 5 रन चाहिए और केएल राहुल को 9 रन चाहिए। केएल राहुल ने एक्स्ट्रा कवर पे एक शॉट खेली है और वो छक्का हो गया। और उसके बाद केएल राहुल की शक्ल देखने वाली थी, इंडिया मैच जीता था, मगर उनकी शक्ल पे ऐसे जैसे उनका कोई गुर्दा चोरी करके ले गया है। वो बिल्कुल चौक थे उन्होंने, क्योंकि चौका मारा था, वो 95 करना चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने छक्का मारना था ताकि 100 करते, और महान इंडिया का महान प्लेयर
100 करके पूरे इंडिया के जो सामने फुल स्टेडियम भरा हुआ था सीटों से, तो वो वहां पर बैट लहराते अपना। तो वो उनका ऐसे शॉकिंग रिएक्शन था उस छिक्के पे कि उनकी जान निकल गई, उनका 100 मिस हो गया। इंडिया की विन उनको नहीं चाहिए थी, उनको अपना 100 चाहिए था। तो वहां पे पर्सनल गोल्स वाली बात, और ये ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के जो हमारे पंडित हैं क्रिकेट के, वो इस बारे में क्या कहेंगे। तो ये थी पूरी स्टोरी अभी तक की वर्ल्ड कप की। देखते हैं आगे क्या क्या वर्ल्ड कप हमें दिखाएगा। और इंडिया का तो ये वर्ल्ड कप है, फाइनल तो इंडिया खेल रहा है, अब जीते ना जीते वहाँ पे देखें क्या होता है। मगर जो अभी तक नज़र आ रहा है, ये वर्ल्ड कप इन्होंने इंडिया को ही देना है, और जो बाकी टीमों के साथ हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। तो देखते हैं अभी आज के मैच में क्या होता है। इंशाल्लाह आज के मैच के बाद फिर बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज उमर जफर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।